गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारा पहला वीडियो है हमारे चैनल पे, और आज टीचर्स डे है तो इस मौके पे शुरू करना शायद इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता था। तो पहले हम अपने वीडियो में केव्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, केव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि केव्स जो है जैसा कि पता है आपको 5-6 जो भी केव्स हैं, बहुत ही मतलब एक अजंता ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जिसमें बहुत सारे पेंटिंग्स पढ़ने हैं। इसके अलावा जो भी है बाघ है, सिगिरिया है, सितलवासन, जोगीमारा, तो बहुत कम मतलब है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जितने कम है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हर केव्स से कभी ना कभी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है, तो इसलिए हम लोग पहले केव्स को पढ़ लेंगे। इसके बाद जैसा कि पता है आपको अजंता मुग़ल हो गया, राजस्थानी हो गया, या पहाड़ी हो गया, या बंगाल शैली हो गया, ये सब बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं। तो इनको पढ़ने में समय भी लगता है, प्लस कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हो गया, शैलियाँ हो गई, उपशैलियाँ हो गई, और कलाकार भी होते हैं, उनके चित्र भी होते हैं। तो ये सब पढ़ने में बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है, प्लस बहुत टाइम भी लगता है। तो इसलिए सोचा कि थोड़ा जो केव्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं हमको उसमें पढ़ना है, प्लस उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ के पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जोगीमारा। हम केव्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, जैसे पहले कौन सा केव था, उसके बाद ऐसा करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज जोगीमारा से स्टार्ट करते हैं। तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं, सबसे पहले तो उसका स्थान क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो ये तो पहला ही क्वेश्चन है जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, और कई जगह आप देखेंगे तो कहीं मध्य प्रदेश सही कराता है, कहीं छत्तीसगढ़ सही कराता है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है कि जोगीमारा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, और ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों दिया है, तो हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ लगाएंगे। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं दिया है तब हम मध्य प्रदेश लगाएंगे, क्योंकि पहले जो हमारी ये गुफा थी ये मध्य प्रदेश में थी, बट डिवीज़न जब हुआ तो उसके बाद करंट में इसका लोकेशन छत्तीसगढ़ माना गया है, या जो छत्तीसगढ़ में ही है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 300 ईसा पूर्व माना गया है, ईसा पूर्व से 300 वर्ष पहले माना गया है। रियासत जो है वो सरगुजा है, नदी नर्मदा है। आपको पता ही होगा कि नर्मदा नदी के किनारे जोगीमारा के अतिरिक्त एक और गुफा है, तो आप लोग वो गुफा बताइएगा हमको, जो प्री हिस्टोरिक काल का है। पहाड़ी जो है यहाँ पे वो रामगढ़ की पहाड़ी होगी, रायगढ़ नहीं होगी, रायगढ़ नहीं होगा। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम रामगढ़ की पहाड़ी लगाएंगे। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि जोगीमारा की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है, तो हम रामगढ़ की पहाड़ी लगाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में है रियासत सरगुजा हो गया, नदी नर्मदा हो गया, पहाड़ी रामगढ़ की पहाड़ी हो गई। स्थान अमरनाथ गुफा। स्थान कौन सा होगा, जैसे कि अगर राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़, वहाँ पे स्थान कौन सा है, तो अमरनाथ नामक स्थान पर अंबिकापुर है, वहाँ पे एक जगह, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर माना गया है। इसका निर्माण, इन गुफाओं का जो निर्माण है वो मौर्यकालीन माना गया है। डॉक्टर ब्लैक ने इसको 300 बीसी पूर्व मौर्यकाल अशोक के समय का माना है। यह जैन धर्म से संबंधित गुफा है। अगर धर्म पूछे कि जोगीमारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म हो जाएगा। 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर बोला गया है, मतलब जो 10 AD था उस टाइम में इसको डंडोर नाम से बोला गया है। रामायण काल में झारखंड के नाम से जाना जाता था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जोगीमारा की गुफा को रामायण काल में किस नाम से जाना गया है,
तो किस नाम से जाना गया है? झारखंड के नाम से जाना गया है। 10 AD में किस नाम से? तो डंडोर के नाम से। रामायण में झारखंड के नाम से। यहाँ पे 2 गुफाएं हमें प्राप्त हैं, लक्ष्मण बोगड़ा और सीता बोगड़ा। सीता बोगड़ा को एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला या प्रेक्षागृह माना गया है, जिसकी संचालक सुतनका देवी को मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट में है, इसके निकट ही जोगीमारा की गुफा है। ठीक है, जिसे पहले एक देवदासी का निवास स्थान समझा जाता था। जैसे कि जो जोगीमारा गुफा है उसको पहले ऐसा माना गया कि एक देवदासी का निवास स्थान है, लेकिन बाद में जब यहाँ से शिलालेख मिला तो उसके अनुसार इसे वरुण देवता का मंदिर माना गया। अगर पूछा जाए कि जोगीमारा गुफा को किस देवता से संबंधित था या किस देवता से संबंधित माना गया है, तो वरुण देवता को माना गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुरी देवता, सिंहद्वार, रावण देवता, लक्ष्मण बोगड़ा, देवकाली आदि गुफा मंदिर जो कि भुवनेश्वर शैली में बनी हुई हैं। जो यहाँ पे ये मंदिर हैं या जो भी देवतापुरी या फिर सिंहद्वार, रावण देवता, लक्ष्मण बोगड़ा, ये जो जितने भी हमको गुफाएं मिली हैं, गुफा मंदिर मिले हैं, ये भुवनेश्वर शैली में बने हुए हैं। किस शैली में बने हुए हैं? तो भुवनेश्वर शैली में बने हैं। यहाँ से हमें मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और नर्तकियों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इसका आकार देख लीजिए, इसका आकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका आकार है 10 × 6 × 6 फीट। जो इसका लंबाई है वो 10 फीट का है, चौड़ाई भी 6 फीट का और ऊंचाई भी 6 फीट का। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक जो मतलब अच्छा खासा हाइट वाला आदमी है उसको इसके छतों को आराम से छुआ जा सकता है, मतलब हम छू सकते हैं इसको। और याद रखिएगा फिट में है ये। यहाँ पे 7 से 8 खंडों में लाल रंग से विभाजित किए हुए पैनल मिले हैं। यहाँ पे जो पैनल मिले हुए किस रंग से? लाल रंग से विभाजित किए हुए 7 से 8 खंडों में प्राप्त हैं। हाशिए जो यहाँ पे हमें मिले हुए हैं वो हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं। सीमा रेखा जो इसकी है वो ब्लैक कलर से बनाई गई है। जो इसका आउटलाइन है वो किस कलर से है? तो ब्लैक कलर से है। आकृतियाँ यहाँ पे जो बनाई गई हैं वो लाल रंग से हैं। 1 मिनट रुकिए, ये रफ कर लें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ के चित्रों में सम्मुख नियम का पालन किया गया है। यहाँ के चित्रों में कौन सा नियम का पालन किया गया है? तो सम्मुख नियम का पालन किया गया है। अब प्रतिलिपियाँ देख लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई, तो उसमें आसित कुमार हालदार ने और समनिंद्रनाथ गुप्त ने, ये बंगाल शैली के दोनों कलाकार थे। जिसमें से आसित कुमार हालदार ने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के जैसे पहले भारतीय प्रिंसिपल माने जाते हैं, भारतीय प्रिंसिपल थे, माने नहीं जाते हैं, थे ये। तो इन दोनों ने मिलके 1914 में जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। डॉक्टर ब्लैक ने इसको 300 BC इसका टाइम पीरियड बताया है। जो जोगीमारा की गुफाएं हैं उसको डॉक्टर ब्लैक ने 300 BC बताया है। जोगीमारा की जो चित्रण शैली है, जोगीमारा की चित्रण शैली वो सांची और भरहुत से मिलती जुलती है। अगर पूछे कि जोगीमारा की चित्रण शैली किससे मिलती जुलती है, तो वो सांची और भरहुत से मिलती जुलती है। डॉक्टर ब्लैक ने जोगीमारा को ग्रीक माना है। आसित कुमार हालदार ने जनसामान्य बोला है, हीरानंद ने बौद्ध बोला है और राय कृष्णदास ने इसको जैन बोला है। तो राय कृष्णदास ने क्या बोला है? तो इसको जैन बोला है। ठीक है।
यशोवर्मन के काल में भवभूति के समय उत्तर रामचरित मानव का मंच सीता बोंगड़ा नाट्यशाला माना गया है। ठीक है, सीता बोंगड़ा नाट्यशाला माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, अब इसके जो चित्र हैं, इसके चित्रों को 7 पैनल में विभाजित किया गया है। जोगीमारा की गुफाओं के जो चित्र हैं उनको 7 पैनल में या 7 खंड में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला खंड में कमल युक्त सरोवर या राजगृह की कथा, ये गजगृह की कथा होगी, ये गजगृह की कथा होगी। तो पहला खंड में कमल युक्त सरोवर या गजगृह की या हाथियों की सभा, ये कथा है। दूसरा जो खंड है, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए। दूसरे पैनल का जो चित्र है उसमें कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तृतीय खंड में एक बाग में लिली के पुष्प पर नृत्य करता युगल, मतलब कि एक बागीचा है और उसमें फूल है लिली का और उस पे क्या है, कपल डांस कर रहे हैं। ठीक है, चौथा खंड देख लें। तो चौथे खंड में अनुपात रहित मानव आकृतियाँ तथा सर पर चोंचदार पुरुष, अनुपात रहित गुड़ियों जैसी आकृतियाँ। इसमें जो चित्र मिले हुए हैं, जो हमें फिगर्स मिले हैं जोगीमारा की गुफाओं में, तो उनका जो एनाटॉमी है वो गड़बड़ है, मतलब कि एनाटॉमी उनका सही नहीं है, वो कठपुतली जैसे दिखाई पड़ते हैं। पांचवें खंड में नर्तकी गायकों व नर्तकों के झुंड में बैठी हुई है, मतलब गायक और नर्तकों का झुंड है, उसमें नर्तकी बैठी हुई है। छठा खंड में प्राचीन काल में रथों जैसा चैत्य, मतलब छठे खंड में जो हमें दिखाई पड़ता है वो रथों जैसे चैत्य दिखाई पड़ता है, प्राचीन काल के रथों जैसे चैत्य दिखाई पड़ते हैं। सातवां खंड जो कि आखिरी खंड है उसमें ग्रीक रथों के समान भवन दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो 7वें खंड में हमें चित्र दिखाई पड़ता है वो ग्रीक रथों के समान हमें भवन दिखाई पड़ते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए। एक चीज़ और, जो ये सब लिखा हुआ है, तो ये जब मैं नोट्स अपने बना रही थी तो जो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलती थी, जैसे कि आपका ये वसंत घोषाल दिख रहे हैं, तो असित कुमार हलदार से पहले जो हमारे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे नेथलियन हर्ट, तो उनके बाद से जो दूसरे बने थे तो वो वसंत घोषाल थे, जो एक कार्यवाहक के रूप में थे, और उसके बाद से हमारे परमानेंट जो बने थे वो असित कुमार हलदार बने थे। तो ये विशेषताएं देख लीजिए जोगीमारा की। तो यहाँ के जो चित्र हैं वो सफ़ेद पृष्ठभूमि पे बनाए गए हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि जोगीमारा के जो चित्र हैं वो कहाँ निर्मित है, किस पर निर्मित है, तो वो एक तो छत आपका ऑप्शन देता है और एक सफ़ेद पृष्ठभूमि। ठीक है, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि, ये दो आपके ऑप्शन आते हैं, तो इसमें से कहीं आपका ये सही कराता है और कहीं सफ़ेद पृष्ठभूमि सही कराता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये छत सही कराए जाते हैं। लेकिन छत पे भी तो पहले एक सफ़ेद पृष्ठभूमि का लेयर लगा के उस पर चित्रण किए जाते थे, लेकिन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आयोग है वो तो आपका छत सही कराता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो यहाँ के चित्रों का रेखांकन है वो लाल रंग से किया गया है, सीमा रेखा काले रंग से बनाए गए हैं और हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं। जो हाशिए हैं वो पीले रंग से और जो बॉर्डर है, आउटलाइन जो है वो काले रंग से बनाया गया है। यहाँ खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि पता है कि कोई भी जब प्राचीन काल से रिलेटेड या
पुरानी चीज़ों से, कला से रिलेटेड जब बात होता है तो उसके जो कलर्स होते हैं बेसिकली आपके खनिज या प्राकृतिक रंग ही होते हैं। तो इसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। असली चित्रों को सफ़ेद रंग के पोत पर, जैसे कि अभी बताया कि दीवार पे ये लोग क्या करते थे, एक वाइट कलर का लेयर लगाते थे, फिर उसके बाद से उस पर चित्रण करते थे। तो पहले सफ़ेद पृष्ठभूमि जिसको बोला गया है, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि ये लोग एक लेयर लगा के देन उसके बाद से उस पर चित्रण करते थे। आँखें जो है वो सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। आँखें जो बनाई गई हैं, जो आँखें बनाई गई हैं उसमें सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। जोगीमारा में कुल 7 चित्रों को असित कुमार हलदार ने अपने विवरण में उल्लेख किया है। जो असित कुमार हलदार हैं, जैसा कि इन्होंने 1914 में इसकी प्रतिलिपियां बनाई, तो इन्होंने 7 चित्रों को अपने विवरण में उल्लेख किया है। तो इस तरह से हमारा जोगीमारा कंप्लीट हो गया है। और एक बार देख लीजिए। तो बेसिकली जो इसका क्वेश्चन है, जोगीमारा से आपसे 3-4 क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही पूछते हैं। एक तो इसका स्थिति पूछता है, ठीक है, पहाड़ी पूछ लेता है, ये कितने सौ ईसा पूर्व पुरानी गुफा है, या इसको किस धर्म से संबंधित है, तो जैन से संबंधित है। कितनी गुफाएं हैं, तो सीता बोंगड़ा और लक्ष्मण बोंगड़ा, यहाँ पे 2 गुफाएं हैं। इसके चित्र में आपके कितने पैनल में विभाजित हैं, तो 7 खंडों में विभाजित हैं। पहला दूसरा में क्या है, तो जैसे पहला में कमल सरोवर गजगृह से संबंधित चित्र हैं, दूसरा में कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए। तो ऐसे करके आपके 7 खंडों में एक पूरा चित्र आपको दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रतिलिपियाँ। तो प्रतिलिपियाँ कब बनी, किसने बनाई, तो असित कुमार हलदार ने 1914 में, और समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलके इन्होंने इसकी प्रतिलिपियाँ बनाई हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जोगीमारा की गुफाएं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है अजंता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अजंता पढ़ेंगे, और जोगीमारा से संबंधित हम जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं या जो प्रैक्टिस करने लायक हैं, तो वो हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो चित्र हैं, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम उस साथ में लेके चलेंगे, जिससे कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, और एक बार पढ़ने के बाद से आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए अभी इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अजंता पढ़ेंगे और जोगीमारा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।